करिए। क्या बात आ रही है? बात आ रही है खानवा युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे। परिणामों से पहले हम लोग पाती पेरवण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पाती पेरवण। बहुत अच्छा प्रश्न बनाता है। केवल 12 राजाओं के नाम याद रखने, आपको ज्यादा नहीं करना। आपको पाती पेरवण जानना क्या होती है। पाती पेरवण, पाती पेरवण एक राजपूत कालीन परंपरा है। क्या है? राजपूत कालीन परंपरा। इस परंपरा में क्या होता है? इस परंपरा में एक झंडे के नीचे युद्ध का आरंभ होता है सभी राजपूतों का द्वारा। राजपूत मतलब हिंदू। हिंदू राजा प्राचीन काल से क्या करते थे? पाती पेरवण की परंपरा अपना करके जब उन पर आक्रमण होता था किसी विदेशी का या किसी दुश्मन का, शत्रु का, तो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। इस प्रकार इसको आप धर्म युद्ध कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राजपूतों ने भी एक धर्म युद्ध की घोषणा करी। बाबर के खिलाफ जो खानवा युद्ध था वो बहुत बड़ा धर्म युद्ध था। वो क्या था? बहुत बड़ा धर्म युद्ध था। आप एक इतिहासकार है, उनकी पुस्तक है, उसका उदाहरण दे सकते हो। नाम है उनका ईडर के आपके हरविलास सारदा, अजमेर के इतिहासकार है। सारदा जी कहते हैं कि सांगा ने, जो उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में ज्यादा थे, सल्तनत काल, बहुत सारे मंदिर टूटे। अलाउद्दीन ने मंदिरों को लूटा, गजनवी ने मंदिरों को लूटा। तो सांगा ने ईडर गुजरात से प्रारंभ किया, एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने का काम किया। वो एक प्रकार से चैलेंज था पूरे के पूरे भारत पर जितनी भी मुस्लिम शक्तियां थी। गुजरात में मुस्लिम शक्ति थी, दिल्ली में थी, आपके सारे उत्तर भारत में मुस्लिम शक्तियों का राज था। तो सांगा का ऐलान था कि मैं आपके सामने युद्ध का उद्घोष करता हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक ले। और इतिहासकार अवध बिहारी पांडे मेवाड़ एंड मुगल्स एम्पायर के अंदर एक बात लिखते हैं बुक्स के अंदर कि जो इतिहास है वो राजपूतों का सबसे महान राजा घोषित करता है। किसको? सांगा को। सांगा में इतनी नेतृत्व क्षमता थी कि पूरे 104 सरदार पूरे के पूरे उत्तर भारत के उसके समर्थन में खड़े हो गए। तो राजपूत कालीन परंपरा पाती पेरवण में क्या था? सभी हिंदू राजा एक झंडे के नीचे, किसके नीचे? एक झंडे के नीचे एकत्रित होते थे। नीचे एकत्र होकर युद्ध करते थे, एकत्र होकर युद्ध करते थे। अब आपको 12 नाम याद रखने। कितने नाम है? 12 नाम है। मैं सारणी बना देता हूं पहले। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। पहले उन प्रश्नों की चर्चा करते हुए चलेंगे बेटा जो आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। जो आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। नोट्स बना लो, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार, प्यारे प्यारे, रिवीजन करने में मजा आएगा। ठीक है, देखो आपसे पूछेगा कि सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर कौन ले गया? सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर कौन ले गया? तो सबसे पहले याद रखोगे इस आदमी का नाम पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। ठीक, आमेर का था। कहां का था? आमेर का। पाती परंपरा से शामिल हुआ था, आमेर का था। अब इसके साथ 2 आदमियों के नाम आपको और याद रखने पड़ेंगे। अखिराज देवड़ा। कौन आपका? अखिराज देवड़ा, जो सिरोही का था, शामिल था। झाला अज्जा, जो सादड़ी पाली काठियावाड़ गुजरात के ऊपर शासन करता था, झाला अज्जा भी इसके साथ था निकालने में। लेकिन यह व्यक्ति युद्ध स्थल से सांगा को कालपी ले गया। कहां पे ले गया? कालपी ले गया। ये आदमी कहां ले गया? कालपी ले जाने का काम किया इस आदमी ने। किसने? पृथ्वीराज कच्छावा, आमेर का। किसका? आमेर का। दूसरा आदमी आपको याद रखना चाहिए भाई साहब, झाला अज्जा। कौन आपका? झाला अज्जा। कहां का? सादड़ी पाली का। सादड़ी पाली का। ठीक है, और इस आदमी ने क्या काम किया था? राज चिन्ह धारण किया। क्या किया? राज चिन्ह धारण किया। राज चिन्ह धारण किया। इस आदमी ने युद्ध का नेतृत्व किया सांगा के युद्ध के मैदान के बाहर जाने के बाद। किसने? झाला अज्जा ने। झाला राज सिंह का बेटा था अज्जा, और इसी ने क्या किया? पाती पेरवण के तहत अपनाया। अब मेवात का हसन खां मेवाती एकमात्र व्यक्ति जो बाबर के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी मर चुका था दिल्ली से 1 साल पहले ही पानीपत के युद्ध में। इसलिए एक व्यक्ति था महमूद लोदी और हसन खां मेवाती, जो मेवात के थे। कहां के थे? मेवात के थे हसन खां मेवाती। एकमात्र मुस्लिम जो साथ था। सलेदी तंवर
का धोखा हुआ, उन सब की बातें करेंगे। ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति आप कौन याद रखोगे? बहुत अच्छे प्रश्न है, सीधा सीधा पूछ लेता है यहां से। ठीक है, तो तीसरा आदमी कौन रखोगे? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती एकमात्र मेवात का, हसन खां मेवाती का नाम से स्पष्ट हो रहा, मेवात से था, और एकमात्र मुस्लिम जो साथ था किसके? सांगा के मुगलों के खिलाफ था, बाबर के खिलाफ था, एकमात्र मुस्लिम। ठीक है, मेवात का हसन खां मेवाती। अब आगे एक एक करके सारे पढ़ेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो, आपसे पूछ सकता है कि मारवाड़ की तरफ से कौन आया, आपसे पूछ सकता है कि वागड़ बीकानेर की तरफ से कौन था, जालोर की तरफ से कौन था, बीकानेर जालोर की तरफ से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो, तो मारवाड़ की तरफ से कौन था प्यारे विद्यार्थियों? इस प्रश्न का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बीकानेर का कुंवर कल्याणमल, जालोर का खेराज सोनगरा, और आपके बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल, और जोधपुर का कुंवर मालदेव। तो मारवाड़ का कुंवर मालदेव, कौन आपका कुंवर? मालदेव, मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़। कहां से बच्चा? आपके मारवाड़ से। बीकानेर से कौन सा पूछेगा भाई साहब आपसे? कल्याणमल, कौन आपका? कल्याणमल। ठीक है, और जालोर से कौन पूछेगा? अखेराज सोनगरा, जालोर से अखेराज सोनगरा। दो अखेराज है, अखेराज सोनगरा चौहान, अखेराज सोनगरा चौहान राजा, और बूंदी से अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा। ये कहां से? बूंदी रियासत से आया। कहां से आया? बूंदी रियासत से आया, बूंदी रियासत से अखेराज देवड़ा, बूंदी से अखेराज देवड़ा। कौन आपका? अखेराज देवड़ा चौहान, कौन आपका? देवड़ा चौहान। ठीक है, चलो, ऊपरमाल सिरोही, अखेराज देवड़ा बूंदी, जालोर सिरोही से, अखेराज देवड़ा बूंदी से नहीं, सिरोही से, सिरोही से। ठीक है, चलो, किससे? सिरोही से। क्लियर? वागड़ से उदय सिंह और उसका बेटा खेतसी, वागड़ से उदय सिंह व पुत्र खेतसी, उदय सिंह व पुत्र खेतसी। कौन आपका? खेतसी। चलो, ठीक है, 8 ही होंगे यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 वागड़ हो गया आपका। अब आपसे और क्या पूछ सकता? 12 करने आपको, 9 नंबर, 9 10 11 और 12। ठीक है, तो आपको 4 रियासतें और याद रखनी है, प्यारे तरीके से याद रखोगे। और क्या पूछ सकता है? वागड़ हो गया आपका, डूंगरपुर हो गया, अजमेर से करमचंद पंवार, अजमेर से करमचंद पंवार, पंवार या परमार एक ही बात है। ठीक है, जो सांगा का मूल सेनापति था। ठीक है, चंदेरी का मेदिनी राय, जो सांगा का सामंत था, गागरोन जागीर का उत्तराधिकारी, चंदेरी का मेदिनी राय, जो बाद में बाबर से युद्ध लड़ता है। चंदेरी का कौन? मेदिनी राय। इड्र का कौन आपका? सलूम्बर का कौन आपका? दोनों याद रखोगे। इड्र कहां पड़ता है? गुजरात में, इड्र गुजरात में पड़ता है। और सलूम्बर, सलूम्बर का ठिकानेदार कौन था? सलूम्बर भी बड़ी रियासत, बहुत ठिकाना रहा है, तो इसका भी आपको याद रखोगे। सलूम्बर का रतन सिंह था, और आपका इड्र गुजरात का कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थी? भारमल, भारमल। ठीक, थोड़ा सा एक्सपेंस कर रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, भारमल, कौन आपका? भारमल। और यहां पे रावत रतन सिंह। ऊपर माल की जागीर दी जाती है अशोक परमार को। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। यहां से वागड़ हो गया, बीकानेर, जालोर, मेवात, सादड़ी, जोधपुर, आमेर, चंदेरी, ऊपरमाल वगैरह सारे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है? पाती पेरवण की परंपरा हो गई है। क्या हो गई है? पाती पेरवण कंप्लीट है। हिंदू राजा एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर के क्या करते थे? युद्ध लड़ते थे। ठीक है, उसे क्या कहा गया? पाती पेरवण कहा गया। अब सबसे पहले और बढ़िया बात करते हैं रणथंभौर युद्ध के परिणाम। सॉरी, रणथंभौर युद्ध का नाम आ गया, मेवाड़ युद्ध के परिणाम। किसके? मेवाड़ युद्ध के परिणाम। ध्यान से सुनिएगा, मेवाड़ युद्ध के परिणाम, मेवाड़